हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स, यानी कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग किस तरह होती है, किस में होती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में होती है। मैंने आपको बताया था किस तरह होती है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। टेट्राहेड्रल में जब स्प्लिटिंग होती है तो जब डी ऑर्बिटल्स होते हैं, लास्ट के 2 ऑर्बिटल ऊपर मूव कर जाते हैं, शुरू के 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है तो इसको ऑपोजिट होता है। शुरू के 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं 3, और लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल्स है वो नीचे आ जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि अब ये जो मान लीजिए आपका ऑक्टाहेड्रल है, मैं इसी की बात करती हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखिए कि अगर आपका लिगेंड, अब आपकी बात आ जाती है एग्जाम्पल्स की, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ इस स्ट्रक्चर को हमें देखना है, तो हम इसको देखेंगे इस तरह से। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स एक्साइटेड होकर, जस्ट अ मिनट, देखिए 2 ऊपर चले गए और 3 आपके नीचे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, मीन्स अष्टफलकी के लिए है। अष्टफलकी के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर D6 ऑर्बिटल के लिए निकालना है, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स के लिए निकालना है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, और ये जो है अभी हमें दिया गया है लिगेंड। अगर आपका लिगेंड स्ट्रोंग है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइनाइड लिगेंड ले लिया है। ओके, मैं दोबारा से बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे दोबारा से एक बना दिया है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके नीचे चले गए। देखिए दोनों सेम स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रोंग है, और मैं यहाँ पर लिगेंड ले लेती हूँ वीक, यानी कि मैं H2 ले लेती हूँ। देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस छोटा सा डिफरेंस है। मैंने देखिए ये दोनों ऑक्टाहेड्रल के लिए हैं, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल के लिए हैं। ओके, देखिए दोनों सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कितना है कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रोंग है और यहाँ पर जो लिगेंड है वो वीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्ट्रोंग लिगेंड होगा वो हुंड का रूल फॉलो नहीं करेगा। मैं यहाँ पर इस तरह लिख देती हूँ, हुंड का रूल फॉलो नहीं करेगा। और जो वीक लिगेंड होता है वो हुंड का रूल जो होता है वो फॉलो करता है। तो अगर यहाँ पर हुंड का रूल फॉलो नहीं होगा और हमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, खत्म बात। ओके, लेकिन अगर हमारा लिगेंड वीक है, देखिए यहाँ पर वीक है, तो हम हुंड का रूल फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमको फिल करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। अब टेट्राहेड्रल में क्या होगा मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका टेट्राहेड्रल के लिए। अब आप देख सकते हैं ऑपोजिट हो गया है। देखिए मैंने आपको बना के दिखाया था, 2 ऊपर थे 3 नीचे थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऑपोजिट हो गई है। यहाँ पे 3 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये मैंने 5 ऑर्बिटल्स बना दिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ऑर्बिटल जाएंगे ऊपर और 2 ऑर्बिटल जाएंगे नीचे। ध्यान रखिएगा ये आपका चतुष्क फलकीय है, यानी कि टेट्राहेड्रल के लिए है। ओके, मैं एक बार स्ट्रक्चर और बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे। बेसिकली ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमको देखना है यहाँ पर जो हमारे लिगेंड है, ये लिगेंड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है। ओके, और यहाँ पर जो मैंने लिगेंड लिया है, यहाँ पे मैंने लिगेंड लिया है वो लिया है वीक। मैं D4 की बात कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर D4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया है। ओके, तो देखिए अब क्या होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है इनका नाम T2G और इनका नाम EG होता है। यहाँ पर इनका नाम T2G होता है, इनका नाम EG होता है। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था ऑक्टाहेड्रल में, कि ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हुंड का रूल फॉलो नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर वीक लिगेंड है तो हुंड का रूल फॉलो होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा टेट्राहेड्रल में हुंड लिगेंड क्या बोलते हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों में ही हुंड का रूल फॉलो होता है। इसमें भी हुंड का रूल फॉलो होगा, इस दोनों में हुंड का रूल फॉलो होगा। ओके, तो देखिए चल मैं 7 ले लेती हूँ, D7। तो D7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, देखिए फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3
4 5, अब 5 ऑर्बिटल तो बेसिकली एक साथ होते हैं, तो हमें तो इस तरह से ही फॉलो करने पड़ेंगे ना ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली आपका इस तरह भरेगा। और मैंने क्या बताया, वीक में तो हमको फॉलो करना ही है, हमें स्ट्रॉन्ग में भी इस तरह भरना है। तो स्ट्रॉन्ग में आप इस तरह भरने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर बेसिकली आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। तो ये आपका ऑर्बिटल्स का यानी कि टेट्राहेड्रल का है। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए टेट्राहेड्रल में मैंने जो ये स्ट्रक्चर लिया है, मैंने यहाँ पर साइनाइड एक लिगेंड लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग है। और मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि D6 लिए हैं। तो D6 की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल में अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको हुंड के नियम के विरुद्ध काम करना है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको फिल करना है। लेकिन अगर आपका लिगेंड वीक होता है तो वीक के लिए आपको हुंड का रूल फॉलो नहीं करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हुंड का नियम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, हुंड का नियम फॉलो करते हैं, इसमें करते हैं, ऊपर वाले में नहीं करते। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह आपको फॉलो करना है। तो ये आपका बेसिकली किसका था, ऑक्टाहेड्रल का था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ टेट्राहेड्रल का। तो देखिए टेट्राहेड्रल की मैंने D6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, देखिए D7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में बता दिया। टेट्राहेड्रल में बस आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, आपको हुंड का नियम फॉलो करना ही करना है दोनों में। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है हुंड का नियम फॉलो करेंगे, हुंड का नियम फॉलो करेंगे। तो मैंने D7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिया है। तो देखिए 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 मैंने नंबरिंग लिख के ताकि आप इजीली समझ सके। सेम ऐसे ही आपका D7 के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका वीक लिगेंड है। देखिए नीचे लिखा हुआ है वीक लिगेंड। तो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो फॉलो करना ही करना है नियम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ये आपको वैल्यूज पता है यहाँ पर क्या होती है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। अब इनको आप निकालोगे कैसे, मैं आपको बता दूँ। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स लेना है, उस सबसे पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में आपको देखने हैं कि मेटल जो है उसके पास लास्ट D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको पहले देखना है कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, आपके जो लिगेंड है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको देखना है कि आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग, सॉरी मैं क्या बोला, मतलब आपके जो और हाँ लिगेंड है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या फॉलो करना है, मतलब हुंड के नियम के विपरीत करना है। मैं ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ। और अगर नहीं है तो आपको सिंपली हुंड के नियम के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो आप इस तरह से, आपको डायरेक्टली मैंने बताया है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया K4FeCN6, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो यहाँ पर जो Fe है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। ओके, तो +2 आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली सोल्व कर दिया, आप करके देख लीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, तो आप निकाल लेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, Fe जो होता है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली जो इसका बनेगा 3d6 4s2। ओके, तो यहाँ पर 2 Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, प्लस मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ 2 हो जाती है। तो यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आपके पास D6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इतना आपको क्लियर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑक्टाहेड्रल है, तो हमें सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाना होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है आपको पता हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हमें D6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। ओके, तो D6 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करते थे, देख अब आपको देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा साइनाइड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। और मैंने ऑक्टाहेड्रल यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपको बताया था कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हुंड के नियम के ऑपोजिट फिल करते हैं। तो हुंड के नियम के ऑपोजिट किस तरह फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा क्योंकि ये ऑपोजिट करना है, 3 4 5 6, दैट इज ट्रू। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको मेरे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।